हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक्स और टॉपिक जो क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है। बेसिकली हम लोग भूल जाते हैं, उसके फॉर्मूले को भूल जाते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसको ड्राइव करने वाले हैं, देखेंगे, थोड़ा फन भी करेंगे। तो आप केवल बेसिकली ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग बहुत सारे जैसे कि टॉपिक होते हैं इसमें मेंसुरेशन में, जैसे कि हो गया आपका कोन हो गया, फ्रस्टम हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, बहुत सारे आते हैं। तो आज हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कोन के बारे में। कोन, ठीक है ना। तो कोन है क्या? तो ये एक्चुअली में 3 डायमेंशनल शेप का ज्योमेट्री होता है, ठीक ना। तो जो 3D होता है शेप, वो बेसिकली ऐसा दिखता है। आप देखे होंगे इसका आप एग्जाम्पल जानते हैं कि हम लोग जैसे कि बर्थडे पार्टी में होता है, किसी का जो बर्थडे होता है उसको पहनाया जाता है टोपी, तो इसी तरह से दिखा होगा आपको, आप जरूर देखे होंगे, ठीक ना। ये आपका R हो गया, ये आपका H हो गया, ये L हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली यदि आपको यहां समझ में नहीं आ रहा तो आपके लिए मैं कुछ रखा हूं जो कि आपको श्योरली समझ में आएगा। देखिए, तो ये आपको एक कोन की तरह दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये एपेक्स हो गया। 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है मेरा कोन का, ये कोन एक्चुअली हम लोग राइट सर्कुलर कोन पढ़ रहे हैं। एक्चुअली कोन जो होता है 2 टाइप के होते हैं, ऑब्लिक कोन और एक होता है राइट सर्कुलर। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ते हैं। तो राइट सर्कुलर कोन में जो ये मेरा हो गया, ये एपेक्स हो गया, ठीक है ना। तो मेरे पास 2 सरफेस है, ये सरफेस जो हो गया मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया है, और यहां देखिए ये जो मेरा हो गया, ये जो है ये बेस है, बेस ऑफ द कोन। बेस ऑफ द कोन है जो कि एक सर्कुलर बेस होता है, ठीक ना। सेंटर हो गया, यहां से रेडियस हो गया। इस सेंटर से और इस एपेक्स से जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। आपको अच्छी से क्लियर हो गया होगा। ये हाइट ऑफ द क्या हो गया, कोन, और ये रेडियस जो हो गया, ये बेस ऑफ द सर्कुलर कोन का ये रेडियस हो गया, और ये एल हो गया। एल को क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट। एच तो मेरा हाइट है, और आर क्या है, रेडियस, रेडियस। इसको यदि हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, इसको त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई, ठीक ना। रेडियस को त्रिज्या भी बोलते हैं, त्रिज्या। हाइट को तो ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग अभी क्या जाने हैं, आर, एच और एल क्या है, और इसके डेफिनेशन को समझ गए हैं, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि H दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो L निकालना है। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। ये L हो गया, ये R हो गया, H हो गया। तो L बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस के अनुसार H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां से L आप निकाल लेंगे, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, यहां से आपका L निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग कोन के डेफिनेशन H, R और L तीनों वेरिएबल को अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब हम लोग जाएंगे किसको निकालने के लिए, जो मेन बेसिक है मेरा, पहला कर्व्ड सरफेस एरिया, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया। दूसरा टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है ना। तो सीएसए को पहले डिस्कस करते हैं। सीएसए मतलब क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया देखिए तो ध्यान से, यही है कर्व्ड सरफेस एरिया। विदाउट सर्कुलर बेस के जो है मेरा ये, केवल इसी क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, यही कर्व्ड है, ठीक ना। तो हमको बेसिकली ये जो है, ये वाला पार्ट का आपको क्या निकालना है, इसी का आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया का कितना होगा, कैसा आता है। आपको बहुत को याद होगा कि पाई RL होता है, तो कहां से आया, कैसे आया, उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, तो मैं क्या इसको यही निकालना है, तो मैं इसको क्या करता हूं, कट कर देता हूं, कैंची से आप कट कर देंगे, और इसको आप खोलिए तो कैसा शेप दिखा, देखिए तो ये ऐसा दिख रहा है। तो अब इसी को हम ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए। तो पहला हम लोग निकालने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, CSA, CSA ऑफ द कोन, ठीक है ना। जैसे ही खोलें तो आपको देखिए ये इस तरह से दिख रहा होगा, देखिए तो ध्यान से दिख रहा है ना। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, देखिए ये जो दिख रहा होगा आपको, वही चीजों को ड्रॉ करने जा रहा हूं, ठीक ना। तो ये हो गया, आपको ऐसा करके दिख रहा होगा, ये L इसको मान लेते हैं, और इसी को मैं छोटे छोटे ट्रायंगल के स्ट्रिप में इसको बांट देता हूं। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना।
ठीक है। अब ये B1 B2 ये डॉट 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 लेकर Bn तक लेके चला गया, ठीक है ना। L तो कांस्टेंट होगा क्योंकि रेडियस ऑलवेज कांस्टेंट होगा। अब देखिए मैं क्या यही सरफेस का एरिया पूरा निकालना था ना, तो टोटल यदि निकालना है तो क्या इस ट्रायंगल के एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया यदि हम सबको जोड़ दें, यदि सभी ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दी कोन नहीं मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा आराम से। तो बेसिकली मेरा मेन अब मोटिव क्या होना चाहिए कि टोटल जो है ट्रायंगल के एरिया को सम कर देना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए इस ट्रायंगल की बात करें तो CSA ऑफ द कोन क्या होगा, ये देखिए हाफ B1 इंटू एल प्लस हाफ B2 इंटू एल। इसी तरह से ये कहां तक जाएगा? Bn तक चल जाएगा ना, B1 से लेकर ये Bn तक चल जाएगा, ठीक है। तो यहां से यदि हम कॉमन ले लें हाफ L को, तो ये B1 प्लस B2 डॉट 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 Bn तक। अब ये क्या है एक्चुअली में, देखिए तो ध्यान से B1 से लेकर Bn को जोड़ेंगे, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, ये जोड़ जोड़ के क्या बन रहा है देखिए ध्यान से, तो जोड़ जोड़ के आपका क्या बन गया, ये टोटल सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल। आप देखिए फिगर में, इसको ध्यान से देखिएगा, ये B1 से यदि जोड़ेंगे यहां से लेकर B1 से लेकर ये Bn तक, ये सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल नहीं होगी, यही सर्कल था ना भैया, सर्कल यही था। और इसको यदि जोड़ेंगे तो यही सर्कल का क्या हो गया, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस आपको पता है क्या होता है, हाफ L 2 पाई R, हाँ हाफ, ये दो कैंसिल हो जाएगा, पाई RL। यही क्या होता है आपका CSA ऑफ दी कोन। तो आपको सिंपली CSA ऑफ दी कोन पता चल गया है, क्योंकि हम लोग पाई RL निकाल चुके हैं। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे बताइए आप ही। टोटल में क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, टोटल में क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल में क्या करेंगे, ये था मेरा कर्व निकाल लिए थे। अब दो ही सरफेस है ना भैया, दो सरफेस है तो ये इसको जोड़ देंगे ना, ये पता था, अब इसको जोड़ देंगे। इसका क्या हो जाएगा, इस सर्कल का क्या हो जाएगा एरिया बताइए, इसका हो जाएगा आपका पाई R स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई RL था कर्व्ड का, ये कर्व्ड का था, कर्व्ड सरफेस एरिया का था, ठीक है ना। और एक सर्कल को जोड़ दिए पाई R स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा पाई RL प्लस R हो गया, तो ये हो गया TSA, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड था आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दी कोन। अब इसको बेसिकली बस इतना जानिए कि 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। ये जो एक्चुअली है ना, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर, जो कि सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है, ठीक ना, किसका, वॉल्यूम ऑफ दी कोन। बस अब इसको इतना ध्यान में रखिए, धन्यवाद। बस कोन में इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।